मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान में वाक़या एक ऐसे इलाके के हैरानकुन राज बताने जा रहा हूँ जहाँ नौजवान लड़के जब तक लड़की को घर से भगा कर नहीं ले जाते तब तक इनकी शादी नहीं होती। अजीब बात यह है कि इस कबीले के लोग अपनी लड़कियों को हर माह 7 दिन के लिए घर से बाहर भेज देते हैं। ये नौजवान और ख़ूबसूरत लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, कहाँ रहती हैं और इन्हें घर से बाहर आखिर क्यों भेज दिया जाता है? इन तमाम सवालों के जवाबात आगे जाकर दिए गए हैं। इस कबीले की इससे भी शर्मनाक बात यह है कि अगर इस कबीले में कोई मर्द या औरत फोत हो जाए तो इसकी आखिरी रसूमात में शराब, नाच गाना, डांस और पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं। ये कबीला पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या है? इस कबीले का नाम क्या है? इस कबीले के रस्म व रवाज क्या हैं? इनका मजहब क्या है और इनके त्यौहार कौन कौन से हैं? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दर हकीकत ये को हिंदुकश में वाक़या एक कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल से 2 घंटे की मुसाफत पर आबाद है। इस कबीले के लोग कैलाशी ज़ुबान बोलते हैं। इनके अबाव अजदाद शाम से नकल मकानी करके इस आबादी में आबाद हुए थे। कातिल हसीनाओं की इस वादी में ज़्यादातर लोग आग परस्त हैं। इनमें से कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है, लेकिन इस कबीले के ज़्यादातर लोग बुत परस्त और आग परस्त ही हैं और ये इनका नुमाया मजहब भी है। इनकी मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना भी शामिल है। वाज़ेह रहे, कैलाश की औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं जो मोतियों के साथ सजाई गई होती हैं। इस मखसूस लिबास में कैलाश की खूबसूरत और नौजवान लड़कियां कातिल हसीनाएं लगती हैं जिन पर किसी का भी दिल आ जाए। दोस्तों, कैलाश के मर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला आम लिबास यानी शलवार कमीज पहनते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे के बरक्स वादी कैलाश में मर्द और औरतों का मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। वाज़ेह रहे, वादी कैलाश में बशालिनी एक ऐसा गांव है जहां पर औरतें अपने खास अयाम घर की बजाय यहां पर आकर गुजारती हैं। कैलाशी खवातीन यहां आकर सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। खवातीन का मानना है कि अगर वो इन मखसूस अयाम में मर्दों के दरमियान रहेंगी तो इनके रिज्क से बरकत उड़ जाएगी। यही वजह है कि वादी कैलाश की खवातीन जैसा भी मौसम हो ये मखसूस अयाम में इसी जगह आकर रहती हैं, जबकि इनके लिए खाना घर से आता है। इस अहाते की दीवार को मर्दों के लिए छूना मना है। किसी औरत का खावंद फोत हो जाए तो वो 40 दिन तक किसी से बात नहीं करती। यहाँ पर हामला खवातीन भी मौजूद होती हैं। पैदा होने वाले बच्चों को बाशलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पाक होना लाजिम है, जिसके बाद औरतें अपने शोहर की तरफ वापस अपने घर जा सकती हैं। वाज़ेह रहे, वादी कैलाश में बसने वाले कबीले की सकाफत चतराल में आबाद तमाम कबाइल से जुदागाना और खसूसियत की हामिल है। इस कबीले की सकाफत मुस्लिम आबादी और पाकिस्तान से हर लिहाज से मुख्तलिफ है। यही वजह है कि इस सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर से सियाह वादी कैलाश का रुख करते हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि कैलाश के मजहब में खुदा का तसव्वुर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किसी किताब का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। इस कबीले की अजीबो गरीब रवायत ये भी है कि जैसे किसी बच्चे की पैदाइश पर खुशी का मौका होता है, वैसे ही मरना भी इनके लिए एक खुशी का मौका है। यही वजह है कि जब भी इस कबीले में किसी की मौत वाक़या होती है तो हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन जमा हो जाते हैं। वाज़ेह रहे, मरने वाले को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है जहां पर मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं और इन्हें खास तौर पर देसी घी से तैयार किया गया खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा इस शख्स की आखिरी रसूमात का जश्न शराब नोशी और मुख्तलिफ पार्टियां मुनक्किद करके किया जाता है। इस कबीले के लोगों का अकीदा है कि मरने वाले को खुशी खुशी दुनिया से अलविदा किया जाना चाहिए, इसलिए इन रसूमात में शराब, डांस और हवाई फायरिंग भी की जाती है, जबकि मरने वाले की टोपी में पैसे, सिगरेट और शराब भी रखी जाती है। पुराने वक्तों में ये लोग मुर्दे को ताबूत में डालकर वीरान जगह पर छोड़ आते थे, लेकिन दौरे हाजिर में कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने का रवाज कायम हो चुका है। आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि वादी कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसत 20 लाख से भी ज्यादा पड़ती है। फौतगी पर किए जाने वाले जश्न और मुख्तलिफ पार्टियों की वजह से इनकी एक फौतगी पर कम से कम 8 लाख और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए का खर्चा होता है। ये बात तो थी किसी भी शख्स की वफात की, लेकिन इनके यहाँ पैदाइश और शादी पर भी हैरानकुन रसूमात का रवाज है। आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि शादी के लिए लड़के को लड़की को घर से भगा कर ले जाना होता है। इसके बाद लड़के के घर वाले और गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग लड़की के घर जाकर इस बात की तस्दीक करते हैं कि आया लड़की के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई। अगर लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ भाग कर गई हो तो इस बात पर इनका रिश्ता पक्का हो जाता है।
اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ رشتہ پکا ہو جانے کے بعد فوراً ہی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکی کے والدین اور رشتہ دار شرکت کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پہلا بچہ پیدا ہونے پر بھی شاندار دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن دعوت کے تمام اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنا ہوتے ہیں۔ یہ واقعی عجیب ہے۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان سے آئے ہوئے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے نقد دینا ہوتے ہیں۔ اگر دوسرے بچے کی بھی جنس وہی ہو جو پہلے کی تھی تو یہ سب رسومات اس موقع پر دوبارہ سے ادا کی جاتی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک دوسری جنس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ اگر کوئی کیلاشی لڑکا یا لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ بھی شادی کر سکتی یا کر سکتا ہے۔ وادی کیلاش کی حیران کن اور شرمناک ترین بات یہ ہے کہ وہاں شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنی مرضی کے ساتھ بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کیلاشی لڑکیاں تیزی سے اسلام کی طرف آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ یورپین NGOs بھی کافی زیادہ پریشان ہیں۔ واضح رہے، وادی کیلاش میں پیدا ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان میں ہی ہے، لیکن اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یورپین گود لے لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے ہر پیدا ہونے والے بچے اور بچی کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھول دیا جاتا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے۔ اس کے عوض یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مرد یا عورت کیلاش مذہب سے بیزار ہے تو وہ عیسائیت کا مذہب اپنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وادی کیلاش کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے اور لکھنے کی مکمل آزادی دیتے ہیں، اور اگر یہ تعلیم کے لیے پاکستان کے کسی دوسرے شہر جانا چاہیں تو ان کو اس کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر 3 دروں بمبریت، رمبور اور بریر پر مشتمل ہے۔ اس قبیلے کی کل آبادی ان کے مطابق 4000 ہے، اور یہ کالاشاہ نامی مذہب کے پیروکار ہیں۔ کئی خداؤں پر یقین رکھنے والے کیلاشی لوگوں کی زبان اور رسم و روایات بالکل الگ ہیں۔ یہ لوگ آج بھی صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے پرانی روایات کو مذہب کی طرح اپنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے سیاحوں کے لیے ان کی شادیاں، اموات، مہمان نوازی، میل جول، مذہبی رسومات اور سالانہ تقریبات وغیرہ انتہائی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ در حقیقت یہی وہ خصوصیات ہیں جو سیاحوں کو چترال اور خاص کر وادی کیلاش کی سیر کی دعوت دیتی ہیں، اور یہ لوگ ان تہواروں میں جوک در چوک شرکت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ کیلاشی قبیلے کے لوگوں میں بہت سے معاملات پیچیدہ بھی ہیں، جنہیں اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نئی آنے والی ویڈیو میں ملیں گے نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔